व्हाट चीज हम कंपेयर कर रहे हैं? मास और वेट दोनों रिलेटेड है बट सेम नहीं। आज हम क्लियरली समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और रियल लाइफ में डिफरेंस कैसे शो होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बेसिक आइडिया पकड़ते हैं। मास का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टफ। वेट का मतलब होता है ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से पुल कर रही है। ये डिफरेंस समझ आते ही कंफ्यूजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब रीजन वाली की लाइन थी वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, इसलिए सेम ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर और मून पर डिफरेंट होगा क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंट होती है, पर मास वही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर का मैटर चेंज नहीं हुआ। यहाँ वेट मास और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए लोकेशन चेंज होने पर वेट चेंज होता है। यूनिट से भी डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होता है। मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वेट फॉर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन होती है। ये कॉमन पिटफॉल है, लोग वेट को किलोग्राम्स में बोल देते हैं पर साइंटिफिकली फॉर्स न्यूटन में होती है। नेचर की बात करें तो मास स्केलर होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। वेट एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन यूजुअली डाउनवर्ड होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। फाइनली मेजरमेंट का प्रैक्टिकल डिफरेंस। मास मेजर करने के लिए बैलेंस यूज होता है, जैसे बीम बैलेंस। वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, बिकॉज स्प्रिंग स्ट्रेच फोर्स पर डिपेंड करता है। ये भी हिंट देता है कि वेट ग्रेविटी चेंज होने पर चेंज करेगा।